मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबाण नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा है वो था कि जब शिल्पी ने कुदाली से मिट्टी खोदने की मतलब चेष्टा की या प्रोसेस किया, है ना। उस समय एक कांटा भी उस मिट्टी में होगा जो कि क्षत विक्षत हो गया। शिल्पी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो कांटे को हर्ट करे, है ना। लेकिन फिर भी शिल्पी क्योंकि फोकस था, ठीक है, तो उसकी वजह से एक कांटा शत विक्षत हो गया जो कि शिल्पी को पता भी नहीं था। तो जब वो शिल्पी माटी को रेडी कर रहा है और खूब उसको भिगा रहा है पानी से और उसको नया रूप देने वाला है ना, उसी के बारे में सोच रहा है। तो उस समय पर एक कांटा जो कि छत विक्षत था, जो कि शिल्पी को पता भी नहीं था, और वो उस समय पर अपने मन में बदले के भाव लिए हुए है, ठीक है, कि मुझे इस शिल्पी को मजा चखाना है, इसने मेरी ये हालत की, मुझे इसको सबक सिखाना है। तो फिर माटी ने संबोधन दिया शिल्पी को, कांटे को। जब उसको रियलाइज हुआ कि ये कांटा जो है शिल्पी से बदले लेने की भावना कर रहा है और शिल्पी को परेशान करेगा, है ना, तो माटी जो है वो कांटे को संबोधन दे रही है कि बदले के भाव से किसी को आज तक कुछ नहीं मिला, ठीक है। बदले का भाव क्या है? एक अग्नि के समान है जो जलाकर राख कर देता है शरीर को भी और आत्मा को भी, भवो भवो तक। ना सिर्फ इस भव में बल्कि आगे भी भवो भवो तक, ठीक। फिर हमें रावण का एग्जाम्पल दिया गया था कि क्या हालत हुई थी रावण की, है ना, जो घमंड में आ गया था और बदले लेना चाहता था बाली से, ठीक। और इतना सब जब माटी बता रही है कांटे को, तो वहीं पर एक जैसे होता है ना, क्यारी में गुलाब के फूल लगे थे, तो उनको, उनमें भी कांटे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हुई इस बात को सुन के कि कांटे हमेशा खराब ही नहीं होते, कांटों का काम सिर्फ शल्य देना ही नहीं होता। तो फिर वो कहते हैं कि हम जो कांटे हैं ना, हमारा काम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि जो काम फूल नहीं कर सकते वो हम करते हैं। तो क्या ऐसा काम है जो फूल नहीं कर सकते और हम करते हैं? तो फिर बताया कि हमारे कारण ही कलियां खिलती हैं, है ना, और कलियां आ आके हमारे ऊपर पड़ती हैं, फूल आके हमें हमारे पास आगे पीछे घूमते हैं और कभी कभी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा तो कोई इंटेंशन ऐसा नहीं रहता कि हम उसे तकलीफ पहुंचाए, और हमारे बिना वो खुल भी नहीं सकते, हमारी वैल्यू बहुत है। और ये तो हुई सिर्फ पौधे की बात, पौधे के खुलने में हम, फूल के खुलने में हम कारण बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लेखक है, जो कवि है ना, वो शूल को अलग डायरेक्शन में लेके गए। शूल क्या है? बेसिकली त्रिशूल से इसको कंपेयर किया। तो जो पुष्प है वो काम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पिछली जो क्लास थी अपन ने उसमें देखा था कि शूल जो है
वो कामदेव फूल जो है कामदेव का शस्त्र है। कामदेव जो है वो हमेशा हाथ में फूल रखते हैं, या जो कामी होगा, जो इच्छाओं का दास होगा, है ना? उसको फूल हमेशा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो साधना के शिखर पर है, उसका आयुध, उसका शस्त्र क्या है? शूल है। शूल मतलब यहाँ पर साधना से लेना, ठीक है? और फूल का मतलब विषयों से लेना। तो विषय और उसके ऑपोजिट वैराग्य, ठीक है? तो वैराग्य क्या है? साधना, तप। ठीक, जैसे फूल और संसार एक साथ ले लिए, तो संसार में हमें सारे कंफर्ट दिखते हैं। हमारे हिसाब से तपस्या करना बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ का काम है। ऐसे ही फूल जो है सबको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन शूल जो है तकलीफ का काम लगता है, बोरिंग लगता है ना? तो लेकिन जो एक साधक है, वो अगर देखे तो उसके लिए शूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं फूल तो क्या करता है? सघन राग का कारण है, उससे संसार फलता है, संसार बढ़ता है। लेकिन शूल में पाप का त्याग है, और उसका फल क्या है? पार मिलता है, संसार से पार हुआ जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ तक हमने किया था। अब आगे देखते हैं। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक मतलब अब किसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? कंपैरिजन शुरू है ना? फूलों का और शूलों का। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। अच्छा, यहाँ पर फूल और शूल का ही नहीं, आप ये भी मान सकते हैं कामदेव और महादेव का भी कंपैरिजन है। ठीक है? एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मद कर देता है। तो एक यहाँ पर, एक से क्या मतलब हो गया यहाँ पर? एक तो है जो औरों का दम लेता है। दम यहाँ पर एक ही वर्ड है, देखिए आप। दम भरना और दम लेना। दम लेना मतलब दूसरे के प्राण ही ले लेना। ठीक है? तो एक दम लेता है, दूसरे के प्राण ले लेता है। इतना ज्यादा इंडल्ज कर देता है विषयों में, कि वहीं पर पर्सन अपनी जान दे देता है ना? और इतना इन्वॉल्व रहता है उन विषयों में कि घमंड में चूर रहता है। ठीक है? तो अपनी जान भी देने को तैयार होगा, लेकिन बदले में मद भर देता है, मद से सहित होगा। ठीक है ना? एक औरों में दम भर देता है। शूल जो है, महादेव साधक जो है ना? औरों में दम भर देता है, दूसरों को भी प्रेरणा देता है, उत्साह देता है, साहस देता है। किस चीज का? तत्काल फिर निर्मद कर देता है। निर्मद मतलब मद रहित कर देता है। जो साधक है वो हमेशा स्वयं भी मद रहित होता है, और जो उसके सानिध्य में जाता है उसको भी वह निर्मद कर देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एकदम मन में दो तरह के कंपैरिजन एक साथ चलेंगे, फूल और शूल, और कामदेव और महादेव। ठीक है? आप दोनों में से जिसको चूज करें, डजंट मैटर। और एक साधक और एक गृहस्थ। ठीक है? जो विषयों में लगा हुआ गृहस्थ कह लीजिए, और एक साधक। तो इनको भी आप ध्यान में लेकर चल सकते हैं। ठीक? तो क्या कहा? दम सुख है, सुख का स्रोत। मद दुख है, सुख की मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और शूलों की हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? ठीक है? एक बहुत बड़े साधक के अंदर में विचार आ रहे हैं। ठीक है ना? ये कौन लिख रहा है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। है ना? बहुत उत्कृष्ट साधना जिन्होंने की। उनको, उनकी जो दृष्टि थी वो दुनिया से अलग थी। उन्होंने क्या देखा कि जिसको देखो वो फूलों की बात कर रहा है। फूल ऐसे जो कि दम ले लें, संसार बढ़ा दें, है ना? दम सुख है। यहाँ पर दम मतलब दमन, दमन करना, है ना? जो शूल के साथ रहता है
वो अपने इंद्रिय सुखों का दमन करता है, इंद्रियों का दमन करता है, उन्हें दबाता है, तो वह सुख पाता है। सुख का स्रोत क्या है? दमन। ठीक है, तो दमन सुख है, सुख का स्रोत। और मद, द म म द, देख रहे हैं आप किस तरह से शब्दों से खेला गया है पूरी तरह से। मद क्या है? दुख है, सुख की मौत है। जहां मद है, भले ही देखने में वो अपने आप को अहंकारी बहुत खुश होता हुआ नजर आता होगा, लेकिन वहीं पर वो अपने ही सुख से, अपने ही उस दमन से, उस मद से अपने ही दुख का इंतजाम करता है, अपने ही सुख की मौत निर्धारित करता है। और फिर भी ये कैसी विडंबना है, इतना होते हुए भी, कि दम सुख है, दमन करना शूल सुख है ना? और उसको क्या कहा जा रहा है? सबके सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है। फिर भी ये विडंबना है। फूलों की प्रशंसा की जाती है, काम की प्रशंसा, इच्छाओं की प्रशंसा। अरे वाह, ड्रीम बिग, है ना? बिग करोगे तो लग्जरी पाओगे, बड़े बड़े संसार की उपाधियां पाने को अच्छा समझा जाता है, जबकि एक साधक उन्हीं उपाधियों को छोड़कर और सुख पाता है ना? हमें उसका सुख दिखता नहीं है। हमें किसमें सुख दिख रहा है? हमें उस संसार चक्र में सुख दिखाई दे रहा है, जो कि एक साधक की नजर में सुख की मौत है। वहां पर दुख ही दुख है ना? तो ये विडंबना है। विडंबना मतलब जिसको रियलिटी समझ में आ जाए, उसको तो यही लगेगा ना कि ये चल क्या रहा है। कितनी दुविधा वाली सिचुएशन है कि जिसको देखो वो फूलों की प्रशंसा कर रहा है और शूलों को काट काट कर दूर कर दे रहा है ना? ऐसे ही होता है ना, जब हम बाजार से फूल भी खरीदते हैं, कभी भी उनमें कांटे नहीं मिलते। कभी भी बुकेज में कांटे नहीं मिलेंगे, कांटों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि लोग फूलों से खुश होना जानते हैं, है ना? तो हम क्या है, यहाँ पर फूलों में ही सृष्टि अपनी बनाकर रखी है, और इसीलिए हम शूलों से नफरत करते हैं। शूल हमें पसंद नहीं है, कुछ भी चुभने वाली चीज, तकलीफ वाली चीज हमें पसंद नहीं है। हम लग्जरीज में, कंफर्ट में जीना जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं? यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? सत्य क्या है? दम सुख है, सुख का स्रोत है, यह सत्य है। तो अगर यह सत्य है कि दमन से सुख है, इंद्रिया इच्छाएं दबाने से सुख है ना? इच्छा निरोध तपा, और तपसा निर्जरा च, तो तप से निर्जरा होती है। और तप क्या है? इंद्रियों का निरोध, मतलब दमन करना। ठीक है ना? और उससे हमें सुख की प्राप्ति होने वाली है। कौन से सुख की? शाश्वत सुख की। ठीक है ना? लेकिन उन इंद्रिय दमन को हम यहाँ पर शूल समझते हैं कि बड़े तकलीफ का काम है, हमसे नहीं होता, तो उसे अलग कर दो, उसके बारे में तो सोचो ही मत, है ना? तो कह रहे हैं यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? हम सत्य से क्या सत्य पर अटैक नहीं कर रहे हैं? फूल को अच्छा कहकर और शूलों की हिंसा कर रहे हैं, क्या ये सत्य पर आक्रमण नहीं है? ठीक है ना? तो ये एक सोच है, जैसे क्रांतिकारी सोच होता है ना, कि पहले के टाइम में जो लोग अपनी एक आरामदेह जिंदगी चाहते थे, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो वो अंग्रेजों की गुलामी में ही इंटरेस्ट लेते थे। उनको वो लगता था कि अरे क्या पड़ा है आजादी की लड़ाई में, और अपना काम आराम से करते जाओ बस। अंग्रेज दे रहे हैं ना खाने पीने को, और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना हम, है ना? तो गुलामी की जिंदगी भी अच्छी लग रही थी। और जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित करके किस तरह से आजादी दिलाई, ये वो शहीद ही जान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक नजरिया रहता है। जो एक क्रांतिकारी है, उसका एक नजरिया था कि नहीं, नो मैटर व्हाट, स्वतंत्र देश में ही जीना है। चाहे गरीबी में रह लेंगे, चाहे डिस्कम्फर्ट में रह लेंगे, लेकिन आजादी चाहिए। ठीक है ना? और जो कंफर्ट के अधीन थे, उनको गुलामी भी ऐसा लगता था चलेगा।
वी आर ओके, ठीक है ना? तो उसी अपेक्षा से अब पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अगले दो पैराग्राफ में इन भारतीय संस्कृति और पश्चिम सभ्यता को कंपेयर किया जाएगा। अच्छा, देखने वाली बात एक और है कि पश्चिम की कभी भी संस्कृति नहीं कहलाती, पश्चिम की सभ्यता होती है। ठीक है, संस्कार जो हैं वो भारतीय संस्कृति में है और पश्चिमी सभ्यता होती है। ये लोग क्या है, ये सभ्य तो है, ठीक है, इनको अच्छे से व्यवहार करना तो आता है, लेकिन इनके पास संस्कार नहीं है। कैसे संस्कार? धर्म के संस्कार नहीं है। धर्म क्या चीज है इन्हें जानकारी भी नहीं है। इसलिए पश्चिमी में जब भी कभी बात चलती है तो सभ्यता कहा जाता है और भारतीय संस्कृति। तो क्या कह रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। क्या कहा, पश्चिमी सभ्यता कभी भी आक्रमण को बुरा नहीं मानती। यहाँ पर क्या कहा, सत्य पर आक्रमण है ना? और पश्चिमी सभ्यता तो आक्रमण ही करना जानती है, आक्रमण का निषेध नहीं करती। जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। मतलब कि जिसके आंखों में कह लीजिए या जिसके दृष्टि में हमेशा विनाश को ही प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अम, पृथ्वी है, धरा है ना? उसका विनाश करके भी अपना कंफर्ट पूरा होना चाहिए, ये उनकी सोच रहती है। तो विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। सदोदिता मतलब निरंतर। ठीक है, तो विनाश ही जिसकी आंखों में चमकता रहता हो, ऐसी पश्चिमी सभ्यता हमेशा आक्रमणशीला गरीयसी, जो आक्रमण को प्रेफरेंस दे, बस करो, यूज एंड थ्रो वाला जैसे होता है ना, कि अपना काम चलना चाहिए, आगे कभी फ्यूचर लाइफ कुछ होती है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। आज का जीवन कंफर्ट में निकलना चाहिए बस। ठीक है ना? और महामना जिस ओर अभी निष्क्रमण कर गए, सब कुछ तजकर वन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है यह। ठीक है, भारतीय संस्कृति कभी भी आक्रमण नहीं करती, आक्रमण में विश्वास ही नहीं रखती, अपने ऊपर कंट्रोल करना जानती है। ठीक है ना? अपने संस्कृति अपने संस्कार क्या कहते हैं, अननेसेसरी दूसरे को परेशान मत करो, अपने लाभ के लिए दूसरे को परेशान मत करो, खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। ऐसे नहीं कि मैं तो जीऊं दूसरा जिए चाहे मरे, है ना? तो ये क्या है, भारतीय संस्कृति है, जियो और जीने दो। और महामना, महामना किसे कहते हैं, जो महान साधक हैं, जो अपने फोकस में अपने ही ध्यान में लगे हैं, जिस ओर अभिनिष्क्रमण, अभिनिष्क्रमण मतलब दीक्षा लेना, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ तजकर बन गए, नग्न, कपड़े तक छोड़ दिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना? अमेरिका, भारतीय अमेरिकी पश्चिमी सभ्यता क्या कहती है, सब मुझे दे दो, परिग्रह, है ना? और भारतीय संस्कृति क्या कहती है, जो है वो भी छोड़ने की में विश्वास रखती है। कितना ऑपोजिट है ना? फिर भी जो भारत की आज की जनरेशन है, या हम भी कह लीजिए, हम भी भारत से बाहर आए, किसके लिए आए, अच्छी लग्जरी एक गुड लाइफ के लिए आए थे, राइट? कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ जीने के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी हैं, है ना, उस चक्कर में हम लोग सब यहाँ पर आज हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हम क्योंकि वहां जन्मे हैं तो हमारे रूट्स वहां से जुड़े हैं, इसलिए हम भारतीय संस्कारों के सहित हैं। ठीक है ना? तो हम फिर भी सही हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो यहाँ पर बॉर्न हो रही है,
उनके लिए समय और भी कठिन कठिन होता जाएगा। ठीक। तो उसी की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है। तो इसी तरह से सुख शांति की प्रवेशिका है ये जो भारतीय संस्कृति है। सुख और शांति में विश्वास रखती है, सब कुछ छोड़ने में विश्वास रखती है, आक्रमण में नहीं, छीनने में नहीं। ठीक। शूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। अब इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले गए बात को। क्या कह रहे हैं? शूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है, ईश के चरणों में समर्पित होते वह, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान। शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते वह। ठीक है ना? तो जब भी देखो, प्रभु चरणों में किसे चढ़ाया जाता है? फूलों को, है ना? शूल को नहीं चढ़ाते, फूल को चढ़ाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो एक आस के साथ भगवान की शरण में आते हैं, क्योंकि वो खुद फूल क्या है? शरणहीन हो चुके हैं, उनको अब तोड़ लिया गया है। तोड़ने के बाद जीवन कितना शेष बचेगा? ठीक है ना? तो खुद अब कोई शरण नहीं होने से प्रभु के चरणों की शरण लेते हैं। लेकिन प्रभु कैसे हैं? फूल जो हैं, यहाँ पर बात क्या कही? फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है। फूल जो है पूजा की सामग्री अवश्य है, लेकिन अर्चा किसकी होती है? अर्चा मतलब पूजा करना, अ, जिसको पाने की इच्छा की जाए, है ना? तो यहाँ पर किसकी अर्चा होती है? शूलों की अर्चा होती है। शूल यहाँ पर क्या है? जो चारित्र है ना? जो इंद्रियों का दमन है। हम जिनेंद्र भगवान की भी अर्चना इसीलिए करते हैं ना, कि उन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, जितेंद्रिय हो चुके हैं, है ना? तो शूल की अर्चा होती है, और किससे करते हैं? फूलों से। तो फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है ना? लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित होने पर भी भगवान उसे छूते भी नहीं। भगवान किसको धारण करते हैं? शूल को धारण करते हैं, है ना? पहले भी बताया ना, त्रिशूल जो भगवान का रत्नत्रय है, वो अपने उस त्रिशूल को धारण करते हैं। ठीक है ना? तो भगवान भी किसको पसंद कर रहे हैं? शूल को पसंद करते हैं, और फूल को छूते भी नहीं। काम को तो प्रभु ने जला दिया है। काम से, काम मतलब इच्छाओं को, है ना, उन्होंने छोड़ दिया है। समझ रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा साधक ही इस तरह की दृष्टि रखकर इतनी डिटेल में हमें फूल और शूल का डिफरेंस बता सकता है। उनकी दृष्टि कहाँ पर है? शूल पर है। क्योंकि ये जो साधक है जिन्होंने लिखा, है ना, उनका निर्दोष चारित्र था। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने चारित्र पर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगने दिया। इतने बड़े शूलधारी थे। क्योंकि चारित्र पर दोष लगना ना लगने देना कोई आसान बात नहीं है। हर समय, है ना, कहते हैं ना, तेरी दो आंखें तेरी और हजार। उन्हीं का एक हाइकू है ना? तेरी दो आंखें लेकिन तेरी और हजार। तो वो भले ही अपनी दो आंखों से सबको देख रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाले हजारों लोग हैं। अगर उनसे कोई भी गलती होती है तो वह मोक्ष मार्ग में अप्रभावना कहलाएगी। तो इतनी अवेयरनेस उनकी हर समय रहती थी कि मतलब शूल ही उनका जीवन थे। कभी उन्होंने कंफर्ट मिल जाए ऐसा सोच में भी नहीं लाया। ठीक है ना? फूल को कौन चाहेगा? जो कंफर्ट चाहता है। साधक कभी कंफर्ट की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने आप को डिस्कंफर्ट में, काय कलेश में ही रखता है, ताकि वो अपने आप को ना भूल जाए। बात समझ में आ रही है? और सुनो,
प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन चूलों में हुआ है। कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कहाँ तक, कब से अब तक और अब से कब तक, आदि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही शूलों में। अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्र घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों? ठीक है ना। अगेन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये विषय कहीं पर पढ़ा है और लिख दिया, है ना। उनकी खुद की सोच है ये। कांटों का कितना महत्व है, ये एक जगह पर इतनी बारीकी से मिलना बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सुनो, प्रभु का पावन संपर्क पा, फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ। प्रभु मतलब भगवान का पावन संपर्क, भगवान ने शूल को धारण किया, तो पवित्र संपर्क प्रभु का मिलने से फूल तो मुरझा गए, फूल तो मरण को प्राप्त हुए, लेकिन शूल का क्या हुआ? कहां से यहां तक और यहां से कहां तक, शूलों में एक चेंज आ गया, वो अर्चित हो गए, है ना, सबके द्वारा अर्चना में आने लगे। तो क्या कहा, कहां से यहां तक। अब इसको डिफरेंट तरीके से लिया जा सकता है। कैसे? कहां से यहां तक, पास्ट क्या था, आज क्या कर रहे हैं। एक साधक की दृष्टि से देखें तो हम क्या थे, इन शूलों को धारण करके कहां तक पहुंचे, और यहां से कहां तक, कितनी लंबी यात्रा है, या कितनी छोटी यात्रा हमारी हो गई है शूलों को धारण करने से, यहां से कहां तक। तो प्रेजेंट से अब फ्यूचर की ओर जाना है, राइट, इन शूलों के साथ। कब से अब तक और अब से कब तक, समझ रहे हैं? एक तो ये दृष्टि है, और एक जैसा कंपस होता है ना, कंपस दिशा दिखाने वाला, और घड़ियां समय बताने वाली, ठीक है ना। तो कहां से यहां तक और यहां से कहां तक किसके थ्रू जा सकते हैं? कंपस के कांटों से, वो हमें दिशा दिखाते हैं, ठीक है ना। और कब से अब तक, अब से कब तक, ये क्या है? घड़ियां समय बताती हैं, है ना। तो घड़ियों के भी कांटे होते हैं, राइट। तो अगर ऐसा नहीं होता तो कांटों का अस्तित्व क्यों रखा जाता? इतना इम्पोर्टेंट है। किसी अ, यात्री से पूछो, कंपस जो अकेला यात्रा पर निकलता है, पहले के टाइम में तो बिल्कुल पैदल यात्रा होती थी, या समुद्री यात्रा आज भी कंपस के भरोसे होती है। उनकी उनको उसकी वैल्यू पता है ना। तो यहाँ पर एक साधक की दृष्टि भी है, और एक एग्जाम्पल के लिए कंपस और घड़ियों का भी दे दिया एग्जाम्पल। तो बहुत ही सुंदर समन्वय हो गया यहाँ पर, कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को चेंज करने वाला ये शूल ही है, जिसका कि संपर्क प्रभु से हुआ है। प्रभु ने शूल को धारण किया, हम भी अगर शूल को धारण कर लें तो हम भी कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। अगर हम फूलों में ही पड़े रहेंगे, कंफर्ट में ही जीते रहेंगे, तो फिर हमारा भी क्या परिणाम होगा? हम भी भगवान के चरणों में तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान की शरण पा जाए, भगवान हमें उठा लें, भगवान हमें छू लें, वो सब नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमें भी शूल ही बनना पड़ेगा, यानी चारित्र ही धारण करना पड़ेगा, प्रभु बनने के लिए, प्रभु जैसा बनने के लिए। बात समझ में आ रही है? बहुत डीपर था ये सारा डिस्कशन। जी, बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी है। कभी जी, डिटेल में नहीं पढ़ा था, पढ़ा लाइक तो लेकिन बहुत तेज। इतनी गहराई से वर्णन किया है ना कि बिल्कुल, पूछो ही मत, अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा है। अभी आगे और भी बहुत अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट जी, आते हैं। इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि घन
घमंड से भरे हुए उद्दंडों की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है, और शास्ता की शासन शैया फूलवती नहीं शूलशीला हो, अन्यथा राज सत्ता वह राजसत्ता की रानी राजधानी बनेगी वह। क्या कह रहे हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए। शूल एक तरह से दंड भी कहलाता ना, शूल को दंड भी कहते हैं। मतलब ज्यादा ही कंफर्ट में रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर कोई घमंड से भरा है, उद्दंड है, तो उसकी उद्दंडता को दूर करने के लिए दंड संहिता यानी लीगल जो होता है दंड व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। किसी को भी डिसिप्लिन करना हो, मिलिट्री में कभी भी डिसिप्लिन करना हो, गलती हो जाए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे गलती होती है तो उनको कड़ी सजा, कड़ी दंड दिया जाता है कि ऐसा करो, तुम धूप में इतने चक्कर लगाओ, ताकि अगली बार वो दंड करने की, उदंडता की हिम्मत ना करे, है ना। तो किसी को डिसिप्लिन करना हो, मद दूर करना हो, घमंड दूर करना हो, और नहीं तो पापों से भी बचाना हो, है ना, तो पाप के फल से, फल में डर बैठाया जाता है। कर्म भी ऐसा ही कुछ करते हैं। कर्म भी क्या करते हैं, हमारे अंदर अगर बहुत ज्यादा घमंड हो जाए तो अहंकारी का क्या फल दे होता है, जो बताया ना अभी पीछे रावण का फल क्या हुआ था। तो वो भी एक तरह से कर्मों का दंड ही है, दंड व्यवस्था है। अगर बहुत ज्यादा पापों में पड़े ना, तो नरक जाना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे अंदर के घमंड को दूर करने की कर्मों की दंड व्यवस्था है। तो प्रकृति भी दंड व्यवस्था के साथ है। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं, अगर शास्ता यानी जो लीडर है, लीडर राजा जो है, उसकी शासन सैया कुलवती नहीं शूलशीला हो। शासन सैया मतलब बैठता है वो जहां पर, राजगद्दी जिसकी की है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी तो वो अपने सुख में डूब जाएगा। राज सत्ता वह राजस्ता की रानी राजधानी बनेगी वह, है ना। फिर उसे अपनी राजस्ता, राजस्ता होता है जैसे तामसिक, सात्विक और राजसिक, तीन बिहेवियर होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा लग्जरीज में पड़ जाए वो राजसिक बिहेवियर है। ठीक है। तो अब वो राज सत्ता यानी शासन चलाने की बजाय अपनी लग्जरीज में ही डूब जाएगा, भूल जाएगा कि वह लीडर है। तो लीडर को तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। जो सबसे आगे आगे चलता है ना, पथ को क्रिएट करने वाला, है ना, लीडर कहलाता है। राइट, कि ये रास्ता है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, वही लीडर हुआ ना। तो वह लीडर को रास्ता आगे खुद भी नहीं पता, वो चल रहा है बस। राइट। तो उस रास्ते पर आने वाली दिक्कतों से भी वो नहीं डरता, तभी वो लीडर कहलाता है। तो लीडर का जो पोजीशन है वो कोई बहुत ज्यादा बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये गुण है कि वो तकलीफ सहन करके दूसरों को रास्ता दिखाना जानता है। वही लीडर है। आज हमारे लीडर कौन है? हमारे लीडर बोलते हैं ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, है ना, कौन है? जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। ठीक है ना। तो मोक्ष का मार्ग उन्होंने खुद उस पर चलकर बताया। अगर कोई लीड करे तो वो खुद पहले उस पर चले, फिर कहे मेरे पीछे पीछे आ जाओ, है ना। लीड का ही मतलब रहता है। तो वही कहा कि ऐसे राजा की जो बैठने का स्थान, जहां वो निर्णय ले, दूसरों को गाइड करे, जनता को संभाले, है ना, तो वह फूलवती नहीं शूलशीला हो, शूल से भरी हो, कांटे उसमें तकलीफें हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए तो कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलो चलो, चलो। इसलिए तो ऐसी शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है सही दिशा की ओर,
और छत विक्षत काटा वह पुनः कहता है, कम से कम शिल्पी इस भूल के लिए शूल से क्षमा याचना तो करे माँ। अभी क्या हो गया, इतनी सारी तारीफ सुन ली तो उससे कांटे को थोड़ा सा मन तो बदल गया। वो मान तो गया कि हाँ, अब मुझे बदला नहीं लेना, लेकिन इसीलिए तो क्या कह रहा है, शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है सही दिशा की ओर। कि भाई शिल्पी को थोड़ा तो मानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि शिल्पी ने हर्ट तो किया है, शिल्पी से भूल तो हुई है ना। तो शिल्पी इस बात के लिए मुझसे क्षमा याचना तो कर सकता है ना, ऐसा। अब जो उस कांटा है, वो कांटे के अंदर से वो अहंकार, वो बदले की भावना चली गई। कांटे को अपनी बदले की भावना तो चली गई। दूसरा, उसको अपने अंदर एक अपनी महत्ता समझ में आ गई, वो क्या है ना। जिस शूल को भगवान ने धारण किया, आज वो शूल बदले की भावना कैसे रख सकता है ना। तो उस शूल ने अपनी वैल्यू को समझा, और अब उसको समझकर उसने अपना बदला लेने का भाव त्याग दिया, ठीक है। लेकिन वो फिर भी चाह रहा है कि ठीक है, लेकिन शिल्पी को रियलाइज तो हो किसने गलती करी है। तो अब माटी का संबोधन होता है, अरे सुनो, कुंभकार का स्वभाव शील तुम्हें कहाँ ज्ञात है। जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है, क्षमा की मूर्ति, क्षमा का अवतार है। इतना सुंदर माटी ने शिल्पी को रिप्रेजेंट किया है ना। अगर हमें याद हो, शिल्पी बहुत अहिंसक है। पानी छाना उसने, मछली को वापस जल में डाला, है ना। और पानी भी छान के, ताकि उस और कुएं में बाल्टी जब डालनी थी तो उसने रस्सी को भी किसी तरह से खोलने की पूरी कोशिश करी, ताकि बाकी जीवों को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं हमें बता रहे हैं कि शिल्पी कितना करुणाशील है ना। तो माटी कहती है, कुंभकार का स्वभाव तो तुम्हें पता ही नहीं है। वह तो क्षमा के सागर है, अपार अपरंपार क्षमा का सागर है वो। ऑलरेडी उस पार पहुंच चुका है। क्रोध अब उसके पास झलकता भी नहीं है। वह तो क्षमा की मूर्ति है, क्षमा का अवतार है। पूरी तरह से अपने उस क्षमा गुण में ही रहता है, ठीक है ना। इतने में ही कोप अग्नि को पी पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। खम्मामी खमंतु में क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी। बैर किससे क्यों और कब करूं, यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। विनयोपजीवी उस पुट ने कोटि पुटी भ्रग सा तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अभी वो माटी समझा ही रही थी कि तुम ना जानते नहीं शिल्पी को। इतने में ही जो है उनकी कोप अग्नि को पी चुकी, जहां पर क्रोध का कोई कारण नहीं है। और कैसी वाणी है, अनुकंपा पीयूष भरी, अनुकंपा से भरी वाणी शिल्पी के मुख से निकलती है, और उसमें धीर गंभीरता का पुट, पुट मतलब अम, आभास होना, है ना। धीर, धैर्यवान, गंभीर, जो ऐसा नहीं कि सरकाजम से भरी हो, ठीक है ना। सरकाजम में भी बात कही जा सकती है, सॉरी मांगी जा सकती है, लेकिन नहीं, जो रियल क्षमा है उसमें धैर्य और गंभीरता होनी जरूरी है ना। तो उसका पुट होना जरूरी है, बात अंदर से निकलनी चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं। तो क्या कहा उस शिल्पी ने, हम मामी खमंतु में, हम मामी, ये एक जो अपना सूत्र है ना। आई थिंक प्रवचन सार जी में आता है, या अम, द्वादश त्रिविंशतिका में, है ना। तो सामायिक पाठ में, हम मामी सव्य जीवा, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। हम मामी मतलब मैं क्षमा करता हूँ, खमंतु में मुझे क्षमा करें।
क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी। सदा मतलब हमेशा, सहज बहुत नॉर्मल में, मतलब डे टू डे में। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल डे आए तो मैं मैत्री करूं और नहीं तो सबसे बैर भाव रखूं। नहीं, सहज बस मैत्री रहे मेरी, और सबसे, सब जीवों से, है ना। ये नहीं कि सारी दुनिया से तो हो, लेकिन मेरे परिवार का जो एक वो पर्सन है ना, बस उसको छोड़कर, या फ्रेंड सर्कल में एक वो जो पर्सन है ना, उसको छोड़कर, ऐसा नहीं। बस मैत्री रहे मेरी सबसे, ठीक है ना। तो असली क्षमा वह होगी जिसमें सबसे क्षमा मांगी जाए, सबको क्षमा किया जाए। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम मामी, पहले हम क्षमा करें, ठीक है, फिर हम क्षमा मांगे। ऐसे नहीं कि हम आई एम सॉरी ऐसा बोल देना, है ना। अम, मांगना आसान है, करना मुश्किल है। इसलिए पहले क्षमा करने को कहा, फिर क्षमा मांगने को कहा। आप सोचिए, आपने सबको क्षमा कर दिया, अब आपकी नजर में अब कोई आपका बैरी नहीं है, ठीक है ना। तो बैरी नहीं है, अपनी तरफ से तो हमने क्षमा कर दिया ना, तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। मेरी कोई भी बैरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं ना, यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम सबको क्षमा कर देंगे। अगर हमें संसार में कोई भी अपना बैरी दिख रहा है, इसका मतलब हमने अभी क्षमा नहीं किया, ठीक है। तो हम मैत्री की बात करें तो तब करें जब हमने सबको क्षमा कर दिया हो, और फिर सबको क्षमा करने के बाद हम फिर सबसे क्षमा मांगे कि भाई हमने भी तुम्हारा कुछ गलत किया हो तो हमें क्षमा कर दे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी साधना है, और ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। हमारी हार्मनी सबसे पहले हो, फिर हम सबसे क्षमा मांगे, तब जाके फ्रीक्वेंसी मैच होती है। हम तो दूसरे से चिड़े मरे जाएं और सोचे कि वो हमें क्षमा कर दे, हमने मांग ली ना माफी, वो अब हमें माफ क्यों नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता, उसमें हार्मनी नहीं कहलाती, ठीक है ना। तो खमामी खमंतु में, याद रखिएगा। विनयोपजीवी उस पुट ने, विनय से भरी उस पुट ने मतलब उस शैली ने, उस तरीके ने, कोटि पुटी अभ्रक सा, कोटि पुटी अभ्रक सा तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। कांटा जो था, जो अभी तक चिड़ा मरा जा रहा था, है ना, ऐसी इस तरह की उसकी क्षमा प्रार्थना से, उसके इस धीर गंभीर पुट ने क्या किया, जैसे अभ्रक होता है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, कोटी पुटी अभ्रक सा मतलब अच्छे से एक मलहम सी लगा देना, ऐसा कि तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया, अंदर तक। तन वितान को मतलब तन के विस्तार को पार करके कांटे की चेतना तक को प्रभावित कर दिया। वो जो कांटा क्षत विक्षत हो चुका था, अंदर से भी ऑलमोस्ट मरण के निकट था, ऐसे कांटे को भी उस वाणी ने क्या कर दिया, प्रभावित किया, बहुत पॉजिटिव वे में, है ना। क्योंकि कहने से पहले ही, कांटे के कहने से पहले ही शिल्पी ने उससे क्षमा मांग ली, है ना। शिल्पी का कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी इंटेंशन नहीं होते हुए भी अगर हमारी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो खम मामी खमंतु में, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। समझ रहे हैं आप कितना करुणावान ये जैन दर्शन है, इसीलिए उत्कृष्ट है। आप सिर्फ जैन कुल में पैदा होने से अपने आप को उत्कृष्ट मत मानिएगा, उसकी खासियत को समझने के बाद अपने अंदर में एक बहुमान आना चाहिए कि हम ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं,
इतना बड़ा धर्म जहाँ दूसरा भी जिए मैं भी जीऊं, है ना, और दूसरे के दुख में मैं कारण बना अगर, तो सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मेक सेंस? करेंगे आज सब अपनी अपनी लाइफ में झांक कर देखिएगा। कुछ भी अगर थोड़ी सी भी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, हम कारण बने हो, है ना, उनसे उनको क्षमा करना। खमामी, किसी ने आपको पहुंचाई हो पहले तो उनको क्षमा करना, और फिर सबसे क्षमा मांगना। तो देखिएगा, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि हम चीजों की गांठें बांधते चले जाते हैं। बातें हम मेमोरी फोल्डर में इतने लंबे समय तक रखते हैं कि वहां पर वो सड़ने लगती हैं और सड़कर बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसीलिए रिलीज करने के लिए क्षमा करते जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबको अपना मित्र मानना, मैत्री, है ना, और कि संसार में कोई भी मेरा बैरी नहीं है। भले ही आज के टाइम में ऐसा लगता हो कि उसने मुझे दुख पहुंचाया, लेकिन नहीं, कोई किसी का बैरी किसी बिना कारण से नहीं बनता। हो सकता है हमने पास्ट में उसे कुछ दुख पहुंचाया हो, है ना, जो आज इस पर्याय में वो हमारा बैरी के रूप में या हमारे को तकलीफ देने के रूप में आया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आज हमें वो तकलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम उसी को धन्यवाद करते हुए पाए जाते हैं। हमें लगता है कि अरे वाह, इसने अगर हमारे साथ वो बिहेवियर उस समय ना किया होता ना, तो आज जो हम ये साधना के मार्ग पर चल पाए ना, ये ना चलते। ठीक है ना? तो हर एक चीज अपने अपने समय पर अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। हम अपने हिसाब से, हमें जो कहा गया है, हम मामी खमन में, बस उस पे वर्क करें, और फिर देखिएगा लाइफ अपने आप टर्न ले लेती है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना या शेयर करना है? चारू दीदी, हाँ बोलो। डीप, बहुत ज्यादा डीप है ये। हम्म। और आज मुझे भी कुछ चीजें मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली भी हम थोड़ा सा सुन के तो आती है, भाव आते हैं कि ऐसा फॉलो करने से लाइफ और कितनी इजी हो जाएगी। हम्म। जो आजकल हमारे लाइफ में चल रही है, अब ये खमामी खमंतु में इतनी सी बात ही, अब अगर हम बार बार इसको ही सोचते दोहराते रहते रहो। हैं, दोहराते रहते हैं, तो भी हमारी बहुत सारी परेशानियां शायद दूर हो बहुत सुंदर। सकती हैं। बिल्कुल होता ही है। इट्स अ हम्म, वेरी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम ये थॉट करते हैं ना कि क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, तो ये एक थॉट है ना, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अंदर में थॉट किया, और ये अपने आप में ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है कि हमारा खुद का ऑरा भी क्लीन हो जाता है, और सामने वाले के ऑरा को भी जाकर ये टच करता है, ये थॉट, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? हम्म, बहुत साइंटिफिक है। हम्म, बिल्कुल। वेरी नाइस। चलिए, यहीं तक रख। चारू जी, चारू जी, हाँ। कल योगा डे है ना? कल नहीं, परसों है। तो परसों है। इन पर्सन है, राइट? ऑनलाइन नहीं इक्कीस होगा। तारीख को नहीं, 21 तारीख को नहीं, कल 22 21 तारीख। को एक्चुअली कल योगा डे है, लेकिन हम एक्चुअली सैटरडे मॉर्निंग कर रहे हैं ताकि ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। फ्राइडे को जूम पर रखेंगे। जूम पर नहीं होगा आंटी, आप प्लीज ट्राई कीजिए आने का। कहाँ करने का है? JCNC ऑडिटोरियम। ओ, जी, सॉरी अगर आप नहीं अटेंड कर पाएंगे तो। कोई बात नहीं। जी, चलिए, यहीं तक रखते कितने हैं। बजे है चारू जी? 8:30 पे। वैसे तो अपना जूम लिंक तो है, वैसे तो लेक्चर हो तब करते हैं, तो इस टाइम क्यों नहीं? हाँ ठीक है, आप देखते आप हैं। आप बात करके देखना, अगर करे हाँ तो हाँ ठीक। हाँ ठीक है, अगर कई लोग और भी बोलेंगे तो फिर देखते हैं जूम का। ठीक है। हम्म, ठीक है आंटी, चलिए। नहीं तो वो ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम होता है ना, मैं जूम पे देखती हूँ, कभी जो लेक्चर अच्छा, होता वैसे आप कह रहे हैं तो हो सकता है फिर ऑडिटोरियम का है तो है। लाइव आपको मिल जाए।
क्योंकि कितने बजे का बाहर टाइम? रहते हैं वो इन पर्सन आ नहीं पाएंगे ना। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो कितने बजे का टाइम है? 8:30 AM का दिया है तो 8:45 तक 8:50 तक शायद शुरू कर दें, है ना? सैटरडे? अच्छा, Yes. चेक करूंगी अगर हो सके तो। अच्छा है, बढ़िया। हो चलिए, सके तो करिएगा चारू जी, अच्छा। प्लीज। बड़ा बोलो, सब बोलो। हाँ बोल जो दिया ना हमने तो। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। हाँ देख लेना, कर लेना हाँ जूम पे। अभी बोलना कि मेरे जो स्वाध्याय वाले सबको करना है, सब बोल देना। हाँ लेकिन मैं भी यही कहूंगी ऑनलाइन। पर्सन की बात ही अलग है, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं होता है तो आप एक दिन करवा दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख के, राइट? Sure. थैंक यू। कर वो सकते कर हैं, कल सकते हैं, कल, हाँ, जो कल अपने हाथ में है वो तो कर सकते हैं, हमारे कल हाथ में कराओ नहीं है ना, वो तो फिर कल करा दो, कल। कल ऑलरेडी युग दृष्टा का स्वाध्याय है मॉर्निंग में, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं, एक बार वो वहां देख के कर ले फिर करवाए तो फिर ज्यादा उसके अच्छा। बाद करते हैं, अगले वीक कराती हूँ, ठीक है? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी सॉरी, जय जिनेन्द्र सभी को। I just realized कल युग दृष्टा का स्वाध्याय नहीं है। Actually, we are doing भक्तामर स्तोत्र in person. ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र। जय